और आप लोग को यह बता रहे थे कि रजिया कैसे शासिका बनी। शासिका बनते ही उसने अपने हाव भाव व्यवहार में काफी परिवर्तन कर लिया, है ना। अब वो क्या की कि देखी जितना हमार दुश्मन बा ओकरा के कमजोर कर अपन विश्वसनीय लोग के बहाल कर। इस क्रम में उसने जो है सबसे पहले जो प्रधानमंत्री था जुनैदी, वो विरोधी था ना, तो उसको क्या किया, वजीर के पद से हटा दी। वजीर के पद से उसको हटा दी और लगी गैर तुर्क नस्ल के लोगों को भर्ती करने। इससे सामंतों में और अन्य सरदारों में थोड़ा असंतोष और भय का वातावरण व्याप्त हो गया कि ये मुस्लिम को ही बहाल कर रही है, लेकिन जो गैर तुर्की लोग थे वैसे लोगों को बहाल की। और इस क्रम में उसने क्या किया कि सबसे पहले कुछ खास अपने लोगों को सेलेक्ट की जो उसके 100% विश्वसनीय थे। जैसे उसने मलिक एतगीन को अमीर हाजिब बना दिया। अल्तुनिया को उसने भटिंडा का इख्तियार बनाया। यह अलग बात है कि यही दोनों उसके बर्बादी का कारण सिद्ध हुए। बाद में जो षड्यंत्र रचा गया ना, उसमें इन दोनों का सबसे ज्यादा रोल था। एक हबसी था जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक, सवाल आता है रजिया का प्रेमी कौन था, रजिया का पति कौन था, है ना। देखिए एक दूसरे सेट लड़का लेके आया था। तो मलिक याकूत जो था ना, वो एक्चुअली अश्वशाला का प्रधान था, अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। और वह रजिया को घोड़े पर बैठाता था, उतारता था। इस क्रम से वो उसको टच करता था। इसीलिए इतिहासकार इसामी जो है आरोप लगाते हैं कि जो ये क्या नाम, याकूत जो था वो रजिया का प्रेमी था। लेकिन मिनहाजुल सिराज कहते कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो भी रजिया का उससे बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। तो इस तरह से उसने कुछ विश्वसनीय लोगों को बहाल किया, गैर तुर्की लोगों को शासन सत्ता में सब सहभागी बनाने लगे। अब क्या हुआ कि देखा लोग कि भाई इससे हम लोग का स्थिति और कमजोर हो जाएगा, रजिया को मारना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो देखा कि भाई हम लोग का तो भावे नहीं देती, हम लोग तो बतवे नहीं मानेंगे। तो इसके लिए एतगिन को और अल्तुनिया को पटाना होगा, क्योंकि याकूत पटने वाला आदमी था नहीं। वो रजिया के प्रति 100% डेडिकेटेड आदमी था और अंत तक रह गया। मर भी गया वो, रजिया से पहले ही मरा वो, लेकिन अंत तक वफादारी याकूत ने निभाया। लेकिन अल्तुनिया जो भटिंडा का इख्तियार था और एक क्या नाम है एतगिन जो अमीर हाजिब था, सब लोग मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से रजिया को दिल्ली से पहले बाहर ले चलो और वहीं उसको मार दिया जाएगा। तो इसके लिए बलि का बकरा बनाया गया कबीर खां को, जो लाहौर का इख्तियार था। इस पर रजिया थोड़ा बहुत विश्वास करती थी। तो उसको कहा गया कि भाई तुम ऐसा करो, तुम विद्रोह कर दो, ठीक है। अपने जाएगी रजिया वहां पर, उसके बाद हम लोग सेना लेके पीछे से पहुंचेंगे और रजिया को मार दिया जाएगा। फिर किसी तरह से कबीर खां को तैयार कर लिया सब। कबीर खां विद्रोह कर दिया। अब जैसे विद्रोह का समाचार मिला, एकदम मैंने तूफान से भी तेज गति से रजिया पहुंच गई। अटैक उटैक करके उसको परास्त कर दी, गोड़ ओड़ धो लिया, कहा माफ कर दो मैडम, अब हमने से गलती हो गई, लेकिन अब से ना हुई। रजिया उसको माफ कर दी, लेकिन कही नहीं तुमको अब हम यहाँ का सूबेदार नहीं रखेंगे, बल्कि मुल्तान का सूबा दे दिया। अब कबीर खां के फिर फोन कैलन से कहा भाई का हाल बता, बड़ा सब तरीके झूठो के विरोध करवा दिले, हमारा मुड़ के चल गया ताकते वाला संतोनी के, है ना। मैंने इतना तेज गति से वार की ना कि इन लोग को मौके नहीं मिला कि वो पहुंचे लोग, उससे पहले वो सलट उलट के आ गए। अब क्या हुआ, ये सब का दिमाग खराब किया, क्या करल जाओ। अब कबीर का कहता अपना विरोध कर भाई हमरा से ना हो, एक बेर खोनी तो देख ला का मिलल बा। तब और दुनिया पर सबके नजर कर भाई तू कर, बोला कि कौन बात भाई हम करी, तो ना तुझे कर, तो ठीक बा। एक आदमी के तो फिर से बलि के बकरा बने के पड़ी। तो अल्तुनिया जो है भटिंडा में था, उसने विरोध कर दिया। अभी रजिया को कबीर खां के विरोध को दबाए हुए 10 दिन भी नहीं हुआ था। गर्मी का रमजान का महीना ऐसे ही चल रहा था, भयानक गर्मी पड़ रही थी। जैसे रजिया को खबर मिला कि अल्तुनिया ने विरोध कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, उसने ना रमजान की परवाह की, ना गर्मी की परवाह की, सेना ली और चल दी। और इधर याकूत को बोल दी तुम दिल्ली का प्रशासन संभालो
और जरूरत पड़ेगा तो तुम सेना लेके आना, है ना। अब जैसे दिल्ली छोड़ी तो सबसे पहले उस सब क्या किया कि याकूत को मार दिया सब कि ना ये दिल्ली में रही ना वो मदद दी। अब मार के आई, क्या नाम है उसका, सौतेला भाई था रजिया का, मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसको राजा बना दिया सब, है ना। अब उधर अल्तुनिया से लड़ाई में रजिया थोड़ा कमजोर पड़ गई, अल्तुनिया उसको गिरफ्तार कर किया और कारागार में डाल दिया। अब सारा विरोधी सब इकट्ठा हुए, बहराम शाह को राजा बना दिए, पद बटाने लगा। तो एक नया पद सृजन किया गया कि ठीक है, हम लोग में से कोई सुल्तान तो नहीं बन सकता है, लेकिन सुल्तान का पावर का प्रयोग करेगा, और उस पद का नाम था नाइब। क्या नाम था? नाइब ममालिक कहा जाता, नाइब याद रखिएगा। अब नाइब बनना सब चाह रहा था, विशेष रूप से यतगिन भी चाह रहा था और अल्तुनिया भी चाह रहा था, लेकिन यह पद दे दिया गया किसको? यतगिन को। अल्तुनिया नाराज हो गया, मुंह लटकैले से गया अपना भटिंडा, और रजिया को सारा बाखबर मिल गया कि अल्तुनिया नाराज है। तो वहीं रजिया क्या की, उस पर डोरा डाली, उससे शादी कर ली, और शादी करके उसका दोनों संयुक्त सेना लिए और दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए। लेकिन उस समय तक रजिया की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए परास्त होकर भटिंडा लौट रही थी कि रास्ते में जो है कुछ डाकुओं ने उसको मार दिया, और इस तरह से ये अल्तुनिया और रजिया दोनों खत्म हो गए। चलिए लिखिए तो अब तक क्या लिखे थे लास्ट।